नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया इनिशिएटिव, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज जो है वो MCQs डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से ऑनवर्ड। और आज का टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके आगे की जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री है, जितने भी टॉपिक उसमें होते हैं, हम टॉपिक वाइज चलेंगे और उन टॉपिक्स के सारे MCQs और जो चैप्टर्स में एक्सप्लेनेशन होती है वो भी जो मैं इसमें यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर हम मिडिवल, उसी तरीके से एशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स होते हैं सीक्वेंस वाइज उनके MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ही हम जो है वो हमारा ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहने वाला है। 1857 की क्रांति जो है वो हमारा आज का टॉपिक है इसमें। तो देखते हैं 1857 की क्रांति से पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। तो पहला है, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल शासक जो है वो कौन था। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा 1857 तक, 1857 की क्रांति तक जो है वो मुग़ल शासक हमारे रहते हैं। और जब एक्ट आता है हमारा 1858 का, तो उसके बाद से क्या कर देते हैं, वो जो मुग़ल शासक है उनको जो है वो मतलब ख़त्म ही हो जाता है मुग़ल शासक। 1857 की क्रांति ही जो है वो लास्ट होती है। और पूछ रहा है इसमें कि कौन जो है वो उस टाइम पे हमारे राजा थे। तो मुग़ल किंग कौन थे? अकबर द्वितीय थे, बहादुर शाह प्रथम थे, बहादुर शाह द्वितीय थे या शाह आलम द्वितीय थे। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं, बहादुर शाह 2। ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र भी जो है हम इसको बोलते हैं, वो जो है वो मुग़ल एम्परर थे हमारे 1857 की क्रांति में। अगर ये जो है वो कहाँ से पार्टिसिपेट किया था इन्होंने किया था दिल्ली से जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए भी जो है वो हम देख लेते हैं, अकबर 2। अकबर द्वितीय के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही अकबर 2 है जिसने क्या किया था, जो राजा राम मोहन राय है हमारे, राजा राम मोहन राय जो है वो हमारे थे, इन्होंने अकबर 2 ने क्या किया था, राजा का टाइटल दिया था, राजा की उपाधि दी थी, राजा का हमारा टाइटल दिया था किसको, राजा राम मोहन राय जी को जो है वो इन्होंने दिया था। तो 1857 की क्रांति के समय कौन थे हमारे, बहादुर शाह 2, बहादुर शाह जफ़र भी जो है वो इनको बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, मतलब इमीडिएट कारण जो है वो क्या था। पहले तो देख लेते हैं कि कोई भी जो क्रांति होती है हमारी, वो जो है वो मतलब अचानक से नहीं होती, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न जो है वो होते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे इमीडिएट रीज़न जो है वो पूछ रहा है, तत्कालीन कारण पूछ रहा है, लेकिन 1857 की क्रांति के पीछे और भी बहुत सारे रीज़न थे। इमीडिएट कॉज तो हम देख लेंगे अभी जो है वो इसका आंसर होगा, लेकिन उसके और भी बहुत सारे कारण थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ब्रिटिश गवर्नर थे हमारे, उन्होंने क्या चलाया था, बहुत सारी पॉलिसीज चलाई थी। जैसे जिसमें हम देखते हैं सहायक संधि वाला जो है वो एक किसने चलाई थी, सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस किसने चलाई थी, हमारी लॉर्ड वेलेज़ली ने जो है वो ये चलाई थी। ये थी क्या, ये था कि किंगडम जो है वो भारत के राजा का होगा, लेकिन वहाँ पर सेना जो है वो किसकी रखी जाएगी, ब्रिटिशर्स की, यानी कि यूरोप की सेना वहाँ पर जो है वो एक भारत का राजा होगा, और जो राजा की सेना होगी वो सैनिक, मतलब उनकी रक्षा के लिए कौन होंगे, तो वो हमारे ब्रिटिशर्स जो है वो सैनिक भेजेंगे। तो उनका मुद्दा तो यही था कि हम आपकी रक्षा के लिए जो है वो सैनिक भेजेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेना स्टार्ट किया। फिर जो है वो राजा के जो अपने एक राइट्स होते थे, उन राइट्स को दबाना चालू किया, जिस तरीके से उस तरीके से जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिससे भी लोग क्या हुए, नाराज़ हुए। राजा महाराजा भी यहाँ पे हमारे नाराज़ हुए इससे, जो है वो सहायक संधि से हमारी। दूसरी एक और पॉलिसी चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति, ये चलाई थी हमारी जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने जो है वो ये चलाई थी। ये क्या थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति? ये थी कि जिस भी राजा का आगे कोई संतान नहीं है तो वो जो राजा है वो किसी को, मतलब किसी बच्चे को गोद लेके उसको राजा नहीं बना सकता। मतलब कि जब राजा की डेथ होगी और उसकी कोई संतान नहीं है तो वो राजा का किंगडम कहाँ, किसके पास चला जाएगा? वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश जो किंगडम है उसके पास जो है वो चला जाएगा। मतलब गोद लेके राजा नहीं बना सकते थे। तो ये थी हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति। इससे भी जो है वो जो यहाँ के जो शासक थे हमारे इंडिया के, वो जो है वो नाराज़ थे। तो कुछ एक ये बहुत सारे कारण थे, जिस और भी आप देख सकते हो रिलीजियस कारण में ये था कि जो भी सैनिक होंगे हमारे, हिंदुओं को बोला गया था कि टीका नहीं लगा सकते। जो हमारे सरदार थे वो टर्बन यानी कि जो वो उनका धर्म का होता है वो जो है वो नहीं कर सकते। जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो दाढ़ी वगैरह नहीं रख सकते थे। कुछ इस तरह के जो है वो मतलब उनके ऊपर बैन उन्होंने लगा दिया था। तो रिलीजियस कारण भी जो है वो इसमें कुछ थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इमीडिएट कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अभी बता चुकी हूँ मैं कि मतलब रीज़न तो ये था लेकिन इमीडिएट रीज़न नहीं था। इकोनॉमिक आपका एक्सप्लॉयटेशन मतलब आर्थिक शोषण, तो ये भी रीज़न तो था लेकिन इमीडिएट नहीं था। दूसरा है इनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, तो यही इसका इमीडिएट रीज़न था। ऑप्शन सी इसका कैसा हो जाएगा, हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। राजनीतिक विस्तार भी इसका जो है वो रीज़न था। वो जो है वो अपना पॉलिटिकल जो है वो एक्सपेंशन करना चाहते थे ब्रिटिशर। लेकिन इमीडिएट रीज़न क्या था कि जो एनफील्ड राइफल्स थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी के बने हमारे कारतूसों का उपयोग जो है वो किया गया था। और आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं और गाय को मतलब और जो एनफील्ड राइफल्स है उसको जब चलाना होता था हमारा तो उसे मुँह से जो है वो हटाना होता था। तो इसी वजह से जो है वो हिंदू सैनिकों ने इसका विरोध किया। और सूअर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी वाले बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने भी जो है वो इसका विरोध किया। तो इमीडिएट रीज़न हमारा यही था। ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय। सीधी सीधी स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ गया है और अगेन भी जो है वो पूछा जाता है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल मिला के। तो किसने बोला था 1857 के विद्रोह को भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? किसने बोला था, किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं, लाला लाजपत राय, आरसी मजूमदार, विनायक दामोदर सावरकर जिसको वीडी सावरकर भी बोलते हैं, और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हमारा वीडी सावरकर जो है वो होगा। देखो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कुछ इंडियन हिस्टोरियन हैं और कुछ हमारे जो बाहर के जो है वो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं 1857 के रिवोल्ट को लेकर। तो आपको वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आई थिंक 9-10 स्टेटमेंट्स हैं जो 1857 के रिवोल्ट को लेकर दी गई हैं। उन्हीं में से जो इंडियन हैं वीडी सावरकर जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो सीधा सीधा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही जो है वो हो जाएगा। लाला लाजपत राय ऑप्शन में है। आपको पता है पहला मतलब जो ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, आपको पता है जो लाल बाल पाल थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, उन्हीं में से हमारे कौन है, लाला लाजपत राय जी जो हैं। लाला लाजपत राय की डेथ कैसे हुई थी, जब हमारा साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1927 में वो बना था और 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने आदेश दिया था कि इनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाएँ। उसके बाद इनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई थी और ये घायल हो गए थे और कुछ थोड़े टाइम बाद जो है वो इनकी डेथ भी हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, तो इनका भी आप ध्यान रखें। ये लास्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ये भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, यानी कि गरम दल के नेता जो है वो थे हमारे
बाल गंगाधर तिलक जी, और यही पर्सन थे जिन्होंने अनऑफिशियली पहली बार जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की मांग की थी। यही वो पर्सन थे, मतलब अनऑफिशियली बोल रही हूँ, जो है वो इन्होंने मांग की थी पहली बार। अगर हम बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो इनके दो न्यूज़पेपर बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा केसरी होता है और मराठी होता है। ये दो न्यूज़पेपर इनके थे जो उन्होंने केसरी जो उस टाइम पे जब ये लिखा करते थे न्यूज़पेपर, तो उस टाइम पे जो केसरी न्यूज़पेपर होता था उसको वो मराठी में लिखा करते थे, मराठी लैंग्वेज में, और मराठी जो न्यूज़पेपर था उसको वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लिखा करते थे। तो ये दो न्यूज़पेपर भी बाल गंगाधर तिलक जी के पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में और देखते हैं कुछ चीज़ें। इन्होंने दो उत्सव शुरू करवाए थे, एक है हमारा गणपति उत्सव और एक है हमारा शिवाजी उत्सव। ये गणपति उत्सव तो आप आज के टाइम भी आप देखते हो कि महाराष्ट्र में कितना ज़्यादा फेमस है गणपति उत्सव। तो कहे मतलब उस उत्सव को, उस फेस्टिवल को शुरू करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को ही जाता है। उन्होंने गणपति उत्सव और ये शिवाजी उत्सव, ये दो उत्सव उन्होंने शुरू करवाए थे। बाल गंगाधर तिलक जी की अगर बुक देखें, हम इनकी बुक के बारे में देखें तो गीता रहस्य इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बहुत बार जो है वो पूछी जाती है। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में और देखें इनके बारे में तो होम रूल लीग, जो हमारा होम रूल लीग था उससे भी जो है वो ये जुड़े हुए थे, मतलब इन्होंने भी बनाया था। एनी बेसेंट जी ने भी होम रूल लीग बनाया था, और एक होम रूल लीग जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी का भी जो है वो था। तो ऑप्शन था हमारा इसका, ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। वी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 के रिवोल्ट को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है हमारा, The British commander-in-chief who suppressed the revolt of 1857 was। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश सेना नायक हमारा कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, सर कॉलिन कैंपबेल था, लॉर्ड डलहौजी था, या जनरल हैवलॉक था? देखो, जब हमारा 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे जैसे हमारा दिल्ली से एक पर्सन ने हमारा नेतृत्व किया था, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारे बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे 1857 के समय, उन्होंने दिल्ली से रिप्रेजेंटेशन किया था 1857 के रिवोल्ट में। अगर आप देखो झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने करा था। तो इसी तरीके से जो बाकी सारी जगहों पर जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, तो दबाने के लिए भी बहुत सारे अंग्रेजों को जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो मेन कौन था उसमें ये पूछ रहा है। लॉर्ड कैनिंग थे? तो नहीं, लॉर्ड कैनिंग तो नहीं थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग थे हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। हमारे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और पहले वॉइसरॉय भी कौन थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग ही थे। और 1857 की क्रांति के समय हमारे कौन थे हमारे वॉइसरॉय? वो यही थे, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ये बोल रहा है कि सप्रेस किसने किया था? तो किसने किया था? सबसे बड़ा रोल था हमारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होएगा, सर कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल ने जो है वो जो 1857 की क्रांति थी उसको दबाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसीलिए सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सर कॉलिन कैंपबेल जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया था? हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति इन्होंने चलाई थी, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे जगहों को जो है वो ब्रिटिश किंगडम में मिलाया भी था। ऑप्शन बी इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल हमारा कौन था? तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड रिपिन जो है वो हमारे थे। कौन थे भारत का गवर्नर जनरल जब हमारा जो है वो 1857 का रिवोल्ट जो है वो हुआ था? आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले वॉइसरॉय भी हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है वो हमारे थे। 1857 की क्रांति के समय यही जो है वो हमारे वॉइसरॉय थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अभी मैं बता चुकी हूँ कि हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने चलाई थी। दूसरा, भारत में जो है वो ये ट्रेन लेकर आए थे। इन्हीं के टाइम पे पहली बार भारत में जो है वो रेलगाड़ी हमारी जो है वो चली थी। कमेंट करके ज़रूर बताना भारत में ट्रेन जो है वो पहली बार कहाँ से कहाँ तक, मतलब कब चली थी। अच्छा, सन तो मैं ये बता देती हूँ, 1853 में जो है वो चली थी। ये बताना आप लोग कि कितने किलोमीटर चली थी वो शुरू में जब चलाई गई थी।
और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लॉर्ड वेलेज़ली है। लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी एक पॉलिसी के लिए जो है सब्सिडरी अलाइंस। जब ये एमसीक्यूज़ का हमने शुरू ही किया था तो जो आई थिंक स्टार्टिंग का ही एमसीक्यू था उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेज़ली ने सब्सिडरी अलाइंस, हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक संधि, की नीति चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। 1798 में इन्होंने ये पॉलिसी हमारी चलाई थी। ये इनके बारे में आप याद रख सकते हो। लास्ट ऑप्शन है हमारा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो ने क्या किया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा कब आया था? 1878 में। कौन लेकर आया था इसको? लॉर्ड लिंटन, वो जो है वो इसको लेकर आए थे। लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने ख़त्म किया था? तो वो थे हमारे लॉर्ड रिपन। उन्होंने जो है वो इस एक्ट को हमारा ख़त्म किया था। तो हाँ, इसके बारे में आप ये याद रख सकते हो। 1857 की क्रांति के समय वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग जो है वो हमारे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज 1857 का विद्रोह असफल हुआ क्यों? एकता का अभाव था वहाँ पर, संगठित नेतृत्व की कमी थी, अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति, या फिर सभी। तो क्या था उसमें? देखो, एकता का अभाव तो था ही था। क्यों? मतलब जो पूरा इंडिया था वो यूनाइटेड नहीं था। अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखो तो नॉर्थ का कुछ ही पार्ट जो है वो इसमें शामिल था, मतलब कुछ ही एरियाज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनिशिएट लिया था कि हम अंग्रेज़ों को जो है वो मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन साउथ इंडिया की बात देखो, साउथ इंडिया का तो मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं था, वो लोग तो अपने में ही थे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया 1857 के रिवोल्ट में। तो एकता का अभाव तो था वहाँ पे, मतलब यूनाइटेड नहीं था पूरा इंडिया। संगठित नेतृत्व की कमी, हाँ ऑब्वियसली जो जितने भी सारे हमारे, चाहे झांसी की रानी है, चाहे नाना साहिब हैं हमारे, चाहे बहादुर शाह जफर हैं, भक्त खान हैं, तांत्या टोपे हैं, जितने भी ये लीडर्स थे हमारे, वो जो है वो अपने अपने लिए मतलब अलग अलग से लड़ रहे थे, एक साथ जो है वो इकट्ठा होकर जो है वो नहीं लड़े। तो ये तो सही बात है कि संगठित नेतृत्व की कमी तो थी वहाँ पे, मतलब कोई भी मतलब लीडर नहीं था जो सबको जो है वो साथ लेकर रिवोल्ट को मतलब हेड कर सके। अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति, तो यस, उनके जो हमारे अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके पास अच्छी खासी जो है वो आर्मी थी, सेना थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। और जो जितने भी हमारे लीडर्स थे जिन्होंने क्रांति करी थी 1857 की, उनको या तो भगा दिया या मार दिया या किसी के ऊपर हम कुछ इनामी राशि जो है वो रख के उसको जो है वो पकड़वा कर उसको फांसी दे दी। तो इस तरीके से उन्होंने रोल प्ले किया था 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों ने। तो सारे के सारे इसमें हमारे सही आंसर जो है वो हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following cities was not a major center of the revolt of 1857? निम्न में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? दिल्ली नहीं था, झांसी नहीं था, कानपुर नहीं था, या बम्बई मुंबई नहीं था? तो देखो, दिल्ली में तो था। दिल्ली में कौन था? दिल्ली में उस टाइम पे मुगल सम्राट थे। कौन? बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली से तो उन्होंने नेतृत्व हमारा किया था। बहादुर शाह जफर का एक सेना का कमांडर था, उसका नाम था भक्त खान। भक्त खान और बहादुर शाह जफर दोनों ने 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिया था? दिल्ली से जो है वो भाग लिया था। तो दिल्ली ने तो पार्टिसिपेट किया था। झांसी का तो सभी ने सुना होगा, जो हमारी झांसी की रानी थी उन्होंने झांसी से पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। तो ये तो था। कानपुर जो है वो हमारा, वहाँ से हमारा नाना साहिब ने जो है वो क्या कहते हैं 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। तो कानपुर तो हमारा था। लेकिन बम्बई मुंबई, ये ऑप्शन डी, यहाँ से जो है वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। जो 1857 की क्रांति थी उसका कहीं ना कहीं फेलियर का एक रीज़न ये भी है कि जो क्रांति थी वो पूरे के पूरे इंडिया में नहीं फैल पाई थी। कुछ ही रीज़न में जो है वो 1857 की क्रांति हो रही थी। तो मतलब पूरा इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर शायद पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करता तो 1857 में ही हम आज़ाद हो गए होते। मतलब 100 साल पहले 1947 में हुए ना, 1857 में ही हो जाते अगर पूरा इंडिया जो है वो एक साथ मिलके रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करता।
तो हाँ, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का परिणाम जो है वो क्या हुआ। कंपनी शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया, महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हुआ, एंड ऑफ द कंपनी रूल। तो यस, जो हमारा ये तो मतलब हुआ था, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी, 1600 में आई थी। और 1600 में जो फरमान लेकर आई थी वो किसका लेकर आई थी, अकबर के नाम का लेकर आई थी। लेकिन जब ये कंपनी इंडिया में आती है तो अकबर की डेथ हो जाती है, और अकबर के बाद कौन राजा बनता है, हमारा जहांगीर जो है वो राजा बनते हैं। तो जहांगीर के टाइम पर जो है वो ये क्या आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जो है वो इंडिया में आती है। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन जो है वो 1857 में क्या होता है, इतनी बड़ी क्रांति हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी तब भी यही होती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था वो महारानी के आदेश से जो है वो यहाँ पर आई थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो जो हमारी महारानी थी उस टाइम पे ब्रिटेन की, वो बोलती है कि कंपनी के होते होते इतनी बड़ी क्रांति हो गई, तो अब कंपनी के बस का नहीं है कि वो इंडिया में इंडिया के लोगों का या वहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मतलब ब्रिटिशर का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके या और भी सारी चीज़ें जो है वो देख सके। इसीलिए कंपनी को हम ख़त्म कर रहे हैं, कंपनी अब नहीं होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। पहला तो सही है, कंपनी का शासन अंत हो गया। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन का शासन आरंभ हुआ। तो यस, जब कंपनी ख़त्म हो गई तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसने बोला कि अब शासन ब्रिटेन से होगा और ब्रिटेन से ही इंडिया पर जो है वो अब हम रूल करेंगे। तो सही बात है, दूसरा भी सही है, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। महारानी विक्टोरिया की घोषणा, तो ये भी सही हुई, मतलब हुई थी उस टाइम पे। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं हुआ था। विच स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। पंजाब, अवध, दिल्ली, बिहार। तो पंजाब, पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। पंजाब जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति कुछ ही जगह में फैली थी। आपको ये पता होना चाहिए कि उन जगहों से मतलब लीडर कौन था वहाँ से। 1857 की क्रांति को लीड पर्टिकुलर प्लेस से किसने किया था, जैसे कानपुर से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, आरा बिहार से किसने किया था, आसाम से किसने किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कौन, जैसा कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जगह नहीं थी जहाँ पे 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तो वो पंजाब जो है वो हमारा था। दिल्ली में बता चुकी हूँ, बिहार में जो है वो अभी देखेंगे अगर आगे क्वेश्चन जो है वो होगा। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा होगा, सही आंसर जो है वो इसका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। किसने, कौन सा राज्य 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं था। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। हाँ, ये जो है वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो आप देख लेना इसको। इसका क्वेश्चन जो है वो मतलब इसका आंसर जो है वो अभी हम देख चुके हैं पीछे कि पंजाब जो है वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया था। मतलब जो इधर वाला इलाका था हमारा, नॉर्थ वाला, ये पंजाब, हरियाणा, हमारा ये राजस्थान का जयपुर हो गया, J&K हो गया, हिमाचल में तो 1857 की क्रांति में कुछ लोगों ने भाग लिया था, लेकिन हिमाचल में पर्टिकुलर जगह वाला नहीं, वैसा कुछ था। तो पंजाब जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हमारा है। तो ये थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जो अगला वीडियो आएगा उसमें भी क्वेश्चन हमारे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसी से जो है वो रहेंगे। आप एक बार जो है वो खुद से 1857 के रिवोल्ट का एक बार उसकी थ्योरी जो है वो देख ले। क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में और जो है वो इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।